नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसपीआई न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना पवार। 2 रोटी कम खाएं, 2 रोटी ज़्यादा बनाएं ताकि कोई भूखा ना सो पाए। जी हाँ, ये पहल है एनएसपीआर इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर अलवी जी की। जहाँ लॉकडाउन को आज 70 दिन पूर्ण होने को आए हैं, वहीं लॉकडाउन के पहले ही दिन से आमिर अलवी एवं उनकी टीम एनएसपीआर लगातार सामाजिक कार्य में जुड़ी हुई है ताकि कोई भूखा ना सो पाए। अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्रों में राशन किट एवं भोजन वितरण किया जा रहा है। वहीं उसी के साथ साथ पलायन कर रहे मजदूरों को भी राशन किट एवं खाद्य सामग्री वितरण की जा रही है। जब हमारे संवाददाता ने एनएसपीआर के अध्यक्ष श्री आमिर अलवी जी से बात की तो उन्होंने बताया कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इस वक्त संकट की घड़ी में हमें आगे आकर के काम करना चाहिए। वहीं एनएसपीआर के कार्यालय में हमने देखा कि किस तरह साफ सफाई का ध्यान रखते हुए राशन के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। और वहीं आमिर अलवी जी ने बताया, अगर हम बात करें समाज सेवा के लिए, आमिर अलवी जी ने अपनी जमा पूंजी एवं अपनी लग्जरी गाड़ी तक को कुर्बान कर दिया। सलाम है ऐसे जाबाज व्यक्ति को जो कि देशभक्ति की एक मिसाल है। आइए देखते हैं एक ख़ास खबर हमारे संवाददाता आदिल खान की एक रिपोर्ट में। नमस्कार साथियों, आज जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन का 70वां दिन है और लॉकडाउन के पहले ही दिन से एनएसपीआर इंडिया की टीम और साथ में एनएसपीआर के अध्यक्ष आमिर अलवी जी जो कि समाज सेवा में लगे हुए हैं और किसी की सहायता के बगैर और बिल्कुल साफ मन से ये कार्य कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं थोड़ा सा आज एनएसपीआर के कार्यालय में किस तरह यहाँ पे सामान की पैकिंग की जाती है, जिसमें कि आप देख सकते हैं स्वयं आमिर अलवी जी खुद मौजूद हैं और साफ़ सफाई का भी ध्यान खासा रखा जाता है यहाँ पे। और ये देखिए आमिर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएसपीआर न्यूज़ में। आमिर जी, ये 70 दिन हो चुके हैं आज लॉकडाउन के, उसके बाद भी आप अभी तक लगातार समाज सेवा कार्य कर रहे हैं और आपकी सारी टीम लगी हुई, काफ़ी सराहनीय कार्य है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आमिर जी आप। जय हिंद। आप सभी को सबसे पहले तो मैं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज लॉकडाउन के 70 दिन हो चुके हैं और टीम एनएसपीआर जो है निरंतर काम कर रही है ज़रूरतमंद गरीब लोगों के लिए। और एक चैलेंज का विषय जो बना हुआ है वो सब है माइग्रेंट लेबर, जो अलग अलग राज्यों से मध्य प्रदेश होते हुए, भोपाल होते हुए अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। कंटिन्यू वो लोग आ रहे हैं। आज भी एक ट्रेन निकली है भोपाल से झारखंड के लिए। तो उन लेबर्स के लिए जहाँ खाना एकदम अर्जेंट में नहीं हो पाता है अरेंज, जहाँ कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ खाना वगैरह नहीं पहुँच पा रहा है या कुछ ऐसी दिक्कत होती है, तो उनको ये रेडीमेड पैकेट्स होते हैं, मिक्सचर होते हैं, मीठा मिक्सचर है, नमकीन है, चने हैं, बिस्किट्स के पैकेट हैं, पानी की बोतल है और मास्क, फेस मास्क, ये सारी चीज़ें उनको एक पैकेट बना के दे दिया जाता है कि वो जहाँ पे भी जा रहे हैं तो वो इतने जहाँ तक वो जाएंगे उनके ये काम आ जाएं और अपनी भूख और अपनी प्यास जो है एक लिमिट तक वो कम कर सकें। तो आमिर जी, किस तरह आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इसकी कि आज यहाँ पे आपको इतने पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह यहाँ पे काम किया जाता है? इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि आज 70 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को और एनएसपीआर लगातार काम कर रही है। अलग अलग मेंबर्स हमारे अलग अलग भोपाल के जगहों पे काम कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। छोटी सी शुरुआत की थी, आज बहुत सारे लोग जुड़ गए। जो जितने भी हमारे एक्टिव मेंबर थे वो सब और ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और आसपास की जो तंजीमें काम कर रही हैं उनसे भी आज 70 दिन से कोऑर्डिनेट है। लोकल पुलिस है, लोकल प्रशासनिक अधिकारी हैं और जिला प्रशासन है। तो अलग अलग जगहों से सोशल मीडिया से पता चलता रहता है और एक टाइम की एक ड्यूरेशन होती है। हम लोगों को खुद पता होता है कौन कहाँ से कब जा रहा है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रहती है, उस डेटा पे हम लोग काम करते हैं और इधर उधर से जो फ़ोन आते हैं उन लोगों पे काम कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन तो एग्जैक्टली आई जाती है, बट जैसे कभी खाना नहीं हो पाता, जैसे 1 घंटे में कोई चीज़ निकलना है, आधे घंटे में निकलना है, रात का टाइम है, बेरात है, कुछ और वक्त है। बहुत सी बार ऐसी आई, आप लोगों ने देखी होंगी वीडियो, 2-2, 3-3, 4-4 बजे लोग मिल गए तो खाना नहीं है, अब क्या करें, भूखा जाने नहीं दे सकते, प्यासा उन्हें जाने नहीं दे सकते। तो ये रेडीमेड पैकेट्स होते हैं, ये उनको अरेंज करा दिए जाते हैं जिससे वो अपनी थोड़ी सी जो इस संकट की घड़ी में उनको थोड़ी सी राहत एनएसपीआर की तरफ से मिल सके।
और जैसे कि हम सूत्रों की माने तो लॉकडाउन के पहले ही दिन से आप ये कार्य कर रहे हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? और यहाँ तक कि हमें एक खबर मिली कि आपने समाज सेवा के लिए अपनी जमा पूंजी जो कि आपके मकान बनाने की रखी थी और आपकी जो लग्जरी गाड़ी थी आपने वो तक समाज सेवा में आगे दान कर दी है। देखिए सब चीज़ें तो आ जाएंगी, लेकिन आज इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि इंसान पहले दुनिया में आता है, जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसको ये पता होता है कि वो इंसान है। उसके बाद जाति धर्मों में उसको बांट दिया जाता है। दुनिया में आने के बाद किस माहौल में जाता है, किस सोसाइटी में जाता है, तो वो अलग अलग पार्ट है। लेकिन सबसे बड़ा धर्म आज इंसानियत और मानवता है। आपके पास प्रॉपर्टी जायदाद सारी चीज़ें आ जाएंगी। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास भरा पड़ा है, नहीं निकलना है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, तो बहुत कुछ निछावर कर रहे हैं। तो आज ये संकट की घड़ी जब हमने काम करना चालू किया था, हमें पता नहीं था इतना लंबे टाइम में लॉकडाउन जाएगा और परिस्थिति इतनी गंभीर हो जाएंगी। तो उन गंभीर परिस्थितियों से निपटने के लिए जब काम करते गए, काफ़िला जुड़ता गया और लोगों की परेशानी सामने आते गई, तो बीच में सारी चीज़ें स्टॉप नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक बड़ी हमारे सामने लोग भूखे हैं इतने दिन से, उनके हमारे माध्यम से उनके पास चीज़ें जा रही हैं। और अगर अभी रोक देते तो मतलब बहुत गलत चीज़ होती है और उनके ऊपर भी एक गलत इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ क्या का। आपको लगा था ये लॉकडाउन इतना आगे तक बढ़ा जाएगा, और अब आप क्या सोचते हैं कि लॉकडाउन 5 की भी तैयारी की जा रही है? जिस हिसाब से आज ये बीमारी आ रही है, कोरोना का जो संकट आ रहा है, ये क्योंकि हमेशा अलग अलग परिस्थितियों में काम करने का अलग अलग तरीके होते हैं। भूकंप आता है, प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ आती है, और भी अलग अलग मामले आते हैं, तो सब जगह एक अलग चीज़ होती है। लेकिन ये छुआ छूट की जो बीमारी कोरोना वायरस जैसी बीमारी आई है, इसके अंदर पता नहीं आपको कैसे लग जाएगी। इसके अंदर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जिसका पालन करना सभी लोग हैं। आज हमारी टीम में सोशल डिस्टेंस को पालन करके बाहर भी जब काम करती है, मैंने खुद पीपी सूट पहना, लेकिन कई बार उससे तबीयत बिगड़ी, गर्मी है, तपती धूप है। तो उन सारी परिस्थितियों को देख के अब लॉकडाउन जो बढ़ रहा है, अगर इससे मामला ठीक हो रहा है, ये तो सारे जनप्रतिनिधि और सरकार को निर्णय लेना है क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि जो भी इस टाइम पे जो भी ये आपदा हो रही है और इस संकट की घड़ी में सभी लोगों को प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, बिना किसी के ऊपर कोई तंबी या आरोप कसते हुए, क्योंकि सब एक जब प्लेटफॉर्म पे आएंगे, इंसानियत मानवता का काम करेंगे, तो हम सब किसी हद तक लोगों की परेशानियों को ज़रूर कम कर सकते हैं। जो हमारा काम है वो हम बखूबी निभाएंगे, जो सरकार का काम है वो सरकार निभाए। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले लॉकडाउन 4 के भी जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था टीवी पर आके, अब वो मन की बात में आकर जो कि बात कहेंगे, अगर लॉकडाउन 5 अगर होता है तो क्या उसके साथ आपका कार्य भी आगे बढ़ेगा? देखिए कार्य तो जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक ये संकट की घड़ी ठीक नहीं हो जाएगी, जब तक हम काम करेंगे। आज 70 दिन हो गए, अब आगे कितने दिन हो, हम तो चाहेंगे जल्द से जल्द ये परिस्थितियाँ ठीक हो जाएँ, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लोगों की लाइफ हो जाए। और अगर नहीं होती है और कोई संकट आता है, तो पूरी संकट की घड़ी में हम लोगों के साथ हैं, जैसे अब तक हैं वैसे आगे भी रहेंगे। चलिए ठीक है आमिर भाई, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये हैं आमिर अलवी जी, जिसने कि समाज सेवा के लिए अपनी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपनी लग्जरी गाड़ी तक दाव पे लगा दी समाज सेवा के लिए। और कोई स्वार्थ नहीं है इसके अंदर, कोई लालच नहीं है, सिर्फ समाज सेवा है। आगे की और अपडेट के लिए देखते रहिए NSPR न्यूज़। तो ये थी अभी तक की कुछ प्रमुख खबरें। आगे की और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल NSPR न्यूज़। धन्यवाद।